13 जुलाई 2025 की सुबह भारत का नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। यह एक हाई प्रेसिशन ड्रोन सपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल मिशन था जिसने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इंडिपेंडेंट और NSCN खापलैंग जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को हिलाकर रख दिया। इंडिया म्यांमार बॉर्डर एक बेहद संवेदनशील इलाका है। 1643 किलोमीटर लंबा यह बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के जंगल घने हैं और यही वजह है कि कई आतंकी संगठन यहां से ऑपरेट करते हैं, हमला करते हैं और फिर बॉर्डर पार कर म्यांमार के जंगलों में छुप जाते हैं। उल्फा और NSCN जैसे ग्रुप्स को म्यांमार के साग्यान डिवीजन में सेफ हेवन मिल जाता है। वहीं से ये आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं, गोरिल्ला अटैक्स, एक्सटॉर्शन और आर्म्स स्मगलिंग। इस बार भारतीय सेना ने इन दोनों प्रमुख आतंकी गुटों को निशाना बनाया। उल्फा इंडिपेंडेंट असम के आजादी के लिए लड़ने का दावा करता है और म्यांमार से ऑपरेट करता है। वहीं NSCN खापलैंग की मांग है ग्रेटर नागालिम, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, असम और म्यांमार के नागा इलाके शामिल हो। इन ग्रुप्स ने मिलकर एक अम्ब्रेला संगठन भी बनाया है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, जो भारत विरोधी कई संगठनों को एकजुट करता है। 13 जुलाई को सुबह भारतीय सेना ने एक बेहद सटीक और टेक्नोलॉजिकल मिशन को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 100 UAVs यानी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उल्फा के लगभग 780 कैंप, हेडक्वार्टर और NSCN के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। 3 वरिष्ठ उल्फा लीडर्स मारे गए और कई घायल भी हुए। यह स्ट्राइक इतना सटीक था कि दुश्मनों को समझने का मौका ही नहीं मिला। इस ऑपरेशन में शायद पहली बार इंडिया ने इतने लार्ज स्केल पर ड्रोन अटैक किया हो। इजराइल मेड हेरॉन ड्रोन्स, स्काई स्ट्राइकर मिनिशंस और हो सकता है कुछ इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ हो। इसने एक नए युग की शुरुआत की है जहां बिना सोल्जर्स को खतरे में डाले हम आतंकी ठिकानों को मिटा सकते हैं। अब तक भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। उल्फा इंडिपेंडेंट ने खुद इस स्ट्राइक को स्वीकारा है और कहा है कि भारत ने म्यांमार की सोवरेनिटी को वायलेट किया है। उल्फा ने बदले की धमकी भी दी है, लेकिन भारत की चुप्पी शायद रणनीतिक हो, क्योंकि यह मुमकिन है कि इंडिया और म्यांमार के बीच एक अघोषित समझौता हो कि हम स्ट्राइक करेंगे पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया जाएगा, ताकि म्यांमार की आर्मी की प्रतिष्ठा बनी रहे।